अपने धर्म से विमुख हो गए। हुआ यह कि हमने अपनी संस्कृति का त्याग कर दिया और दूसरों की संस्कृति को अपनाने के पीछे दौड़ पड़े। हम गर्व नहीं कर सके अपने ऋषियों मुनियों पर और पाश्चात्य सभ्यता की तरफ दौड़ते चले गए। विचार भी नहीं किया कि वह ऐसा जीवन जीते क्यों हैं। विदेशियों को देख करके, विदेशियों के गुलाम बन करके हम उनको ही सर्वस्व मानने लगे, हम उनको ही सब कुछ मान करके उनके जैसा जीवन जीने लगे। यहीं से हमारे गलती हुई, पूर्वजों द्वारा भी गलती हुई और आज हम और आप भी उसी गलती को दोहराते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता की ओर खुद भी बढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज परिवार के माता पिता कहते हैं बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कभी नशा करने लग जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कहना नहीं मानते। हम कहते हैं पूजा में बैठो तो सुनते नहीं है, बाहर चले जाते हैं, खेलने चले जाते हैं। मैं बच्चों की गलती नहीं मानती। आपने पढ़ाया क्या? क्या भगवान राम का जीवन चरित्र आपने बचपन में अपने बालक को, बेटी को सिखाया क्या? क्या भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र आपने अपने बच्चे और बच्चियों को सिखाया क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। क्या आपने अपने बच्चे को बताया कि प्रभु श्री राम जैसे ही सुबह उठते थे अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, तभी श्री राम कहला पाए? क्या आपने अपने बच्चों को सिखाया यह? क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि पिता के आदेश के लिए राजपाट छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास जिसने ले लिया वह श्री राम तभी बन पाए क्योंकि अपने पिता के आदेश का पालन किया, अपनी माता के आदेश का पालन किया। बचपन में आपने उन्हें सिखाया नहीं और बड़े में आप आंसू बहाते हैं। हम ही तो भटक गए बॉलीवुड में फिल्में देख करके, मूवीज देख करके। हमारे घर में जब बच्चे बच्चियां कहते हैं हमें भी उन्हीं की तरह कपड़े पहनने हैं, हमें भी अपना अंग प्रदर्शन करना है, तो क्या आपने अपने बच्चों को बताया कि एक वो मां सीता भी थी जिन्होंने वनवास जाने के पहले भगवा धारण कर लिया था, अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़ करके तपस्वियों को भेष धारण कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ऐसे समाज के बीच में जा रही हूं, मैं ऐसे लोगों के बीच में जा रही हूं जहां तरह तरह के जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, तरह तरह के मानव भी मिल सकते हैं। मगर उन्होंने उस भेष का चयन किया, तपस्वियों की तरह समाज में एक वस्त्र पहन करके सभी चीजों का त्याग करके निकल पड़ी। क्या आपने रानी लक्ष्मी के बारे में अपने बच्चियों को बताया कि किस प्रकार से वीरांगना बनी, अपने बालक को पीठ में बांध करके दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए? क्या आपने अपने बच्चियों को यह बताया कि उन्होंने किसी प्रकार का अंग प्रदर्शन नहीं किया, तो तुम क्यों अंग प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ना चाहते हो? क्या आप अपने बच्चों को सिखा पाए कि बॉलीवुड के माध्यम से जिन हीरो को देख करके तुम हीरो की तरह बनना चाहते हो, क्या कभी तुमने वास्तव में उनके जीवन चरित्र को देखा है? मैं मानती हूं आज समाज में पतन का केवल 2 ही कारण है। 50% कारण है बॉलीवुड और 50% कारण है इस देश को चलाने वाले राजनेता। पूरे समाज को एक एजेंडे के तहत, पूरे सनातन धर्म को एक एजेंडे के तहत खत्म करने का प्रयास किया गया। पिक्चरों में सदैव ही मंदिर के पुजारी को चोर दिखाया गया, बलात्कारी दिखाया गया, अपराधी दिखाया गया।
जाना चाहिए। आज बस अंधी दौड़ में सभी कोई दौड़ना चाहता है, इसीलिए पिछले 25 वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा ऐसे विरोधियों के लिए आवाज उठाई जा रही है, ऐसे धर्माधिकारियों के लिए आवाज उठाई जा रही है। हम ऋषियों मुनियों का सम्मान करते हैं, हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, जो वास्तव में जिनके पास शक्तियां हैं, हम उनके चरणों में बारंबार नमन करते हैं। मगर भगवा पहन करके, धर्म का चोला पहन करके अधर्म फैलाने वालों का हम विरोध करते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा आवाज उठाई जा रही है। 3 धाराओं